ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है उसका अपना इंडियन मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। एफआईआई की तरफ से जो कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है क्या ये हमें खतरे का निशान दे रहे हैं, और एफपीआई की जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर टॉप के ऊपर एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन चुका है, जिसका इंडिकेशन ये होता है कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट में एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है और मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आ सकता है। तो ये सभी बातों को इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में किस तरीके का माहौल बन चुका है। अगर आप थर्सडे के दिन देखोगे तो थर्सडे के दिन हम लोगों को ग्लोबल मार्केट में मतलब डाउ जोन्स और नैस्डैक में तेज गिरावट देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद फ्राइडे के दिन अगर आप लोग देखोगे तो अपना निफ्टी क्लोज होने के बाद भी वहाँ पर ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की गिरावट हम लोगों को डाउ जोन्स में देखने को मिल चुकी है। तो इसका मतलब अगर हम लोग मंडे के दिन ओपन होते हैं तो मंडे के दिन भी हम लोगों को गैप डाउन के साथ ओपनिंग की आशंका यहाँ पर बन चुकी है। ये जो गैप डाउन ओपनिंग है ये कहाँ पर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर आगे का मूव डिपेंड रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, एफआईआई की तरफ से पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली सेलिंग हम लोगों को कैश मार्केट में और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में देखने को मिल रही है। तो ये कैश और डेरिवेटिव की सेगमेंट जो टॉप के ऊपर आ रही है ये हल्का सा हमारे मन में डाउट पैदा कर रही है कि यहाँ पर इस लेवल के ऊपर एफआईआई जो है वो एफआईआई हमारे मार्केट में इंटर करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को फ्राइडे के दिन जो तेज़ गिरावट देखने को मिल चुकी थी उसके पीछे का मेन रीज़न था कि एफपीआई डिस्क्लोजर की जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन की वजह से अभी फ्राइडे के बाद इमीडिएटली एफपीआई का इन्वेस्टमेंट आना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो था ये बहुत ही निगेटिव ट्रिगर मार्केट में बन के आया और उसकी वजह से एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। अभी इतने सारे फंडामेंटल ट्रिगर को कंसिडर करते हुए अभी मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखोगे तो अगस्त महीने से लेके यहाँ तक हम लोगों को पिछले 14 दिनों से जो पॉजिटिव मार्केट देखने को मिल चुका था उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रेंज बाउंड वाला मार्केट प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड था। पिछले 2-3 दिनों से मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी ये टॉप के ऊपर जो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन चुका है, ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेट करता है कि जो अपसाइड का मोमेंटम था उस अपसाइड के मोमेंटम में हम लोगों को पॉज लग चुका है। अभी डाउन साइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है, यहाँ पर जो हम लोगों को लो बन चुका है इस लो के नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। तो वीकली चार्ट के ऊपर हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, ये जो लास्ट वाला वीक था इस वीक का जो लो निकल करके आ रहा है 24,800 का, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी ये डाउन साइड के मोमेंटम में दोबारा मार्केट को इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पर मिलने वाला है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। मंडे के दिन एकदम हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है वो गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है। तो नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लोगों को जो मिलने वाला है वो 24,500 से लेकर 24,470 के बीच में मिलने वाला है। इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक आने वाले वीक में गिरावट होने की आशंका है। इन बिटवीन अगर आप देखोगे तो इन बिटवीन कहीं पे भी मार्केट को हर्डल या फिर ब्रेक लगने की आशंका यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो यहाँ पर मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। भले ही अभी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूएस मार्केट में जो इलेक्शन का दौर चल रहा है वहाँ पर ज़्यादा तेज़ गिरावट या क्रैश आने की आशंका सबसे कम है। मतलब मार्केट यहाँ पर अगर गिरता भी है तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने वाला है। तो आपको थोड़ा इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेवल के करीब आने के बाद ऊपर घूमने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट 18 सितंबर को जो यूएस मार्केट में फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वहाँ पर वो चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती हो सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट में कटौती हो जाएगी तो वो भी मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट की तरह वो इवेंट ट्रिगर काम करने वाला है। तो उसकी भी यहाँ पर आशंका होने के कारण हम लोगों को ज़्यादा पैनिकनेस में आने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट फर्स्ट सपोर्ट लेवल के करीब सपोर्ट ले सकता है। अभी फर्स्ट सपोर्ट लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पहला तो है कि आप लोग जो है वो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। यहाँ पर मार्केट ने जो डबल टॉप बना के उसको ब्रेक किया हुआ था वो ये वाला लेवल जो है ये दोबारा हम लोगों को एज अ रेजिस्टेंस वाला लेवल सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका था इसका 50% का रिट्रेसमेंट वाला जोन जो भी आया रहेगा वो एज अ रिट्रेसमेंट जोन सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो आप लोग कैलकुलेट करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ पर आ रहा है। अभी मार्केट की साइकोलॉजी क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब तक आपको साइकोलॉजी समझ में नहीं आ जाएगी
जाएगी। कितने भी इवेंट को आप ट्रैक कर लो, इवेंट को आप पकड़ नहीं पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऊपर वाले रेट पर यहाँ पर जो थे बायर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, ये 3 कैंडल ने हमें इंडिकेशन दे दिया था। फिर पिछले 3 दिनों में अगर आप देखोगे तो एफआईआई की तरफ से कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही थी। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई हुई थी कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल निकल करके आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है और दोबारा मार्केट उस लेवल के करीब आ जाता है तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया, एक दिन बायर लोगों ने अपनी कोशिश की, लेकिन दोबारा फिर मार्केट जो था वो तो एक तेज़ गिरावट के साथ नीचे आ गया। यहाँ पर हम लोगों को वो खबर आ गई एफपीआई की डेडलाइन की, उसकी वजह से मार्केट में भारी बिकवाली हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। मार्केट ने जो गैप फिल करना था वो गैप अभी फिल कर दिया है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों को जो ट्रिगर मिलने वाला है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट कंटिन्यूसली जब भी गिरता है तो हमेशा वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आकर रुकता है और वहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। तो अभी ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली उसी लेवल के करीब आकर मार्केट रुका हुआ है। मंडे के दिन दोबारा मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। और अगर डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन के साथ खुलेगा तो गैप डाउन के साथ खुलने के बाद भी ये जो ऊपर वाला लेवल है, अगर गलती से मार्केट उस लेवल के करीब आ गया तो ये जो लेवल है एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन गैप डाउन की वजह से मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया और दोबारा मार्केट जब इस लेवल पर गया तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम किया और वहीं से मार्केट घूम गया। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ हम लोगों को ट्रिगर भी मिलने वाले हैं। यूएस मार्केट में फ्राइडे के दिन जॉब्स का डेटा आ गया है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कटौती होते हुए हम लोगों को दिखाई दी है। तो यूएस मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर हो चुकी है और उसका इम्पैक्ट डाउ जोन्स और नैस्डैक में फ्राइडे के दिन हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो यूएस मार्केट में नेगेटिव खबर ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसकी वजह से वहाँ पर जो गिरावट आ चुकी है उसका रिपल इफेक्ट मंडे के दिन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो खबर हम लोगों को मंडे ओपनिंग के दिन मिलेगी वो जापान की तरफ से आ जाएगी। जापान में क्या है, जापान में Q2 का जीडीपी का आंकड़ा आने वाला है। अगर वहाँ पर ऑलरेडी जो इशू चल रहा है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम होने के कारण वहाँ पर भी ये Q2 का जीडीपी आंकड़ा आता है, कम आता है, तो फिर वहाँ पर भी हम लोगों को एक नेगेटिव इवेंट बन जाएगा और वहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। चीन में सोमवार के दिन अगस्त का सीपीआई का आंकड़ा आने वाला है। महंगाई अगर वहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती है तो वो चाइना मार्केट के लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह काम करेगी। मतलब मंडे के दिन ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों को नेगेटिव इवेंट ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। पहला यूएस मार्केट में गिरावट की वजह से हम लोगों को अपना मार्केट गैप डाउन के साथ खुलता हुआ दिखाई देगा और जापान और अगर चाइना भी नेगेटिव हो जाते हैं तो एक नेगेटिव इवेंट की तरह काम करेगा। सोमवार के दिन एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर अमेरिका में होने वाला है कि एप्पल का एनुअल प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि एप्पल एक हेवीवेट स्टॉक है, वहाँ पर कुछ अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो एक सहारा हम लोगों को देखने को मिल सकता है सोमवार को, मतलब अपना मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। लेकिन मॉर्निंग में अपने मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने की सबसे ज़्यादा आशंका बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी इस केस में पॉजिटिव कोई निकल कर के आ रहा है क्या? फिलहाल के लिए मुझे कोई भी पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी खबरें आ रही है वो निगेटिव ही देखने को मिल चुकी है। सिर्फ एक बात याद रखिए कि क्रैश जैसा बड़ा सिनेरियो हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग रीजन है यूएस मार्केट में जो इलेक्शन होने वाले हैं वो इलेक्शन, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है वहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती हो सकती है। तो इन दो फैक्टर की वजह से हम लोगों को ज़्यादा बड़े क्रैश की आशंका नहीं है। तो मार्केट दोबारा कब उठ सकता है? दोबारा उठने के लिए मार्केट को सबसे बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर चाहिए। मार्केट में अगर डेली चार्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं तो डेली चार्ट में जो करेक्शन पेंडिंग है उस करेक्शन को होने दीजिए और करेक्शन होने के बाद दोबारा जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आकर इस तरीके का बेस बनाएगा तो मार्केट में दोबारा फिर अपसाइड के वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपडेट मेरे पास आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को किस तरीके का मोमेंटम बता रहा है और बैंक निफ्टी में कौन सा रणनीति अपना के काम करना चाहिए। प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने आपको एक बात क्लियर कट बताई हुई थी कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी जो है वो डेली चार्ट के ऊपर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो गैप मार्केट ने बनाया हुआ था, ये गैप फिल करने के बाद यहाँ पर भी एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई हुई है। और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल को अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर डाउन साइड के पोजीशन ज़्यादा बन चुके हैं। ये हमें प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है, एफआईआई का डेटा इंडिकेट कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है। हम लोगों को क्रूड ऑयल में जो
$73 के करीब क्रूड ऑयल स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पर मेटल में जो सुस्ती हम लोगों को देखने को मिल रही है, उसका इफेक्ट भी हम लोगों को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो निकल करके आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का इंतजार अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली मार्केट को रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर लेके जा रहा था, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली देखने को मिल सकता है, जिसका नेक्स्ट सपोर्ट जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो 47,500 के करीब देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड में हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि पिछले 6-7 हफ्तों से जिस तरीके का डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका था, ये हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो बिग प्लेयर है, एफपीआई है या फिर एफआई है, उन्होंने ऑलरेडी ऊपर वाले रेट पर प्रॉफिट बुकिंग करके रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर दोबारा कंफर्मेशन आ जाता है और उनकी तरफ से फ्रेश डाउन साइड के पोजीशन बन जाते हैं, तो ये फ्रेश डाउन साइड के पोजीशन आसानी से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। मार्केट को अगर दोबारा ऊपर उठना है तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल करके आ रहा था, ये 50,000 के लेवल के करीब का आ रहा था। अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक तो पहला बड़ा अपसाइड का मोमेंटम इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर मार्केट ने एक टॉप बना लिया था। दोबारा जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आ गया तो बायर लोगों ने दोबारा अपने पोजीशन को ऐड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया, ऊपरी साइड पर यहाँ पर दोबारा मार्केट में डाउन साइड के पोजीशन बनाने स्टार्ट हो गए। तो ये जो प्रीवियस वाला स्टॉप था, इस प्रीवियस वाले टॉप को मार्केट टच नहीं कर पाया। उससे पहले ही मार्केट में सेलर लोग एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्केट को नीचे लेके आ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जिस तरीके का कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा था, उस तरीके का कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में ऑलरेडी एक निगेटिव सेंटीमेंट बैंक निफ्टी में बना हुआ है। ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट है, ये स्ट्रॉन्ग कब हो जाएगा, जब मार्केट 50,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ेगा, तो उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर लास्ट 3 वीक में अपसाइड के पोजीशन बनाए हुए हैं, वो यहाँ पर लॉन्ग ट्रैप हो जाएंगे। सबसे बड़ी गिरावट लॉन्ग ट्रैप और फ्रेश सेलिंग दोनों कंबाइन होता है तो आता है। तो उसके लिए अभी हमें यहाँ पर तैयार रहना है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग जाते हो तो डेली चार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा निगेटिवनेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल का हाई और लो को अगर हम लोग मार्क करते हैं तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि 7-8 दिन जितना मार्केट को ऊपर जाने के लिए लगा था, सिर्फ एक ही दिन में मार्केट ने उतनी गिरावट हम लोगों को दिखा दी है। मार्केट ने ये गैप फिल करने के बाद ऊपर की साइड में जब भी मार्केट जा रहा था तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ फ्रेश बाइंग हम लोगों को बनते हुए नहीं दिखाई दे रही थी। तो अभी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आने के बाद और 50,000 तोड़ने के बाद डाउनफॉल के लिए बड़ा तैयार हो चुका है। मार्केट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो अपसाइड का मोमेंटम हो चुका था, उसके बाद कंटिन्यूसली सेलर लोग आ चुके थे। यहाँ पर जो निफ्टी में अपसाइड का रैली आ गया था पिछले 14 दिनों का, ये 40 डेज का अपसाइड के रैली में बैंक निफ्टी में अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन प्रीवियस वाले स्विंग टॉप को भी मार्केट निकाल नहीं पाया। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ऊपर वाले रेट पर अपसाइड वाले पोजीशन लेने में मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे। तो हम लोगों को उनके साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए मंडे के दिन कौन सा रहेगा, तो आज के दिन मार्केट ने जो बॉटम बनाया हुआ है, इस बॉटम के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। ये बॉटम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 50,440 के करीब निकल करके आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर फ्रेश और डाउन साइड के पोजीशन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ऊपर की साइड में जितने भी लॉन्ग ट्रैप हो चुके थे वो ऑलमोस्ट सभी लोग निकल चुके हैं, ऐसा हमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा इंडिकेट कर रहा है। लेकिन फ्रेश अभी भी नहीं बने हुए हैं जितना बनना चाहिए था। तो ये फ्रेश डाउन साइड के पोजीशन अगर यहाँ पर 50,440 के नीचे बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो सीधा मार्केट को ये लेवल पर लेके आएंगे। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने 7-8 बार टेस्ट किया हुआ था। तो ये लेवल हमारे लिए ऊपर नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मार्केट आ जाता है तो वो एक सेफ जोन में आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोगों को मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट करने तक वेट करना पड़ेगा। अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर की साइड में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, लेकिन ये टच होने की आशंका बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुलने की सबसे ज़्यादा आशंका है। फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, 50,800 का लेवल आने वाले 2-3 दिनों में कभी भी दिख जाएगा। तो यहाँ से एक डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल